ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में छिड़े सियासी घमासान को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी बयानबाजी पर विराम लग गया है, लेकिन सियासी जानकारों की माने तो वो इस तूफान के आने से पहले की शांति बता रहे हैं। यही नहीं, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी जादू की छड़ी घुमाते हुए इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वहीं इस सियासी घटनाक्रम को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहे बसपा से कांग्रेसी बने मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने एक और बड़ा बयान देते हुए प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। राजेंद्र गुड़ा ने बड़ा बयान देते हुए मंगलवार को कहा कि कुछ लोग सचिन पायलट की इमेज को खराब करना चाहते हैं और काफी हद तक वो लोग इसमें कामयाब भी हो गए हैं। यही नहीं, षड्यंत्र रचकर अभिमन्यु की तरह पायलट को घेरने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, राजस्थान में छिड़े सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे की कमान समर्थित विधायकों ने संभाल रखी है। यही नहीं, कुछ विधायकों ने तो अपना पाला भी बदल लिया है। एक समय था जब बसपा से कांग्रेस में आए राजेंद्र गुड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुणगान करते नहीं थकते थे, लेकिन अब उनके रंग बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, पिछले सप्ताह राजस्थान में आए सियासी संग्राम के बाद से ही वे सचिन पायलट की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों में कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। इसी कड़ी में मंगलवार को उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज पूर्व नेता राजेश पायलट के अचानक जाने के बाद सचिन पायलट को बहुत छोटी उम्र में राजनीति में आना पड़ा। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन कुछ लोगों ने दगा किया। राजेंद्र गुड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सच का है कि राजेश पायलट बहुत बड़े नेता थे और हिंदुस्तान के अंदर उनकी एक अलग आवाज थी। ऊपर वाले की मर्जी हुई, विधाता ने हमसे जल्दी उस सिराग को हमसे छीन लिया। उसके बाद में सचिन जी पायलट बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में उनको राजनीति में आना पड़ा। उनके पिता का साया उठ जाने की वजह से जो समय उनका खेलने खिलाने का था, मौज मस्ती का था, और वो एक समय होता है जो उनके लिए जिम्मेदार वो बदल नहीं पड़ना चाहिए था। राजेश पायलट साहब के जाने की वजह से, अचानक जाने की वजह से पायलट सचिन जी को वो भार उन्होंने लिया। लेकिन ये भी सच है, गुड़ा ने आगे कहा कि कुछ नकली लोग जिन्होंने उनके अंदर घुस के एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, जो बड़े घाघ लोग थे, उनको पता था कि हमें इस आदमी को काना करना है, कहा कैसे करें, तो उन्होंने अपने लोगों को उनके अंदर घुसा के और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करवा के और पायलट साहब की इमेज खराब करने की कोशिश की। और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुए। तो 2018 का जो चुनाव था, जिन लोगों को लाइन में खड़े होके और पायलट साहब ने टिकट दिया, समाज के और पायलट साहब के 36 कौम में उनके जो समर्थकों ने पायलट साहब के नाम से उनको टिकट मिला, उनके नाम से वो चुनाव जीत के आए। और उनके बाद में उन लोगों ने पायलट। वहीं उदयपुर बाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र गुड़ा ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि लोग मंत्री रह सकते हैं तो सचिन जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते? ये दोगला नियम ये नहीं चलेगा। और फिर जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा एक आज व्यक्ति दी, सरकार के मुख्य पोस्ट पर जो लोग बैठे थे, मैं तो पायलट साहब को धन्यवाद देता हूं। इतनी बात सुनने के बाद भी
इतनी गालियां सुनने के बाद भी उस आदमी ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपनी बर्दाश्त रखी और उस बात को पी गया वो आदमी। और मैं बताना चाह रहा हूं, उसके बाद में जिस तरह का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने बड़े बड़े लोग, जो ऐसे लोग जो हमारे मुख्य सचेतक होते हैं विधानसभा में, उनकी यदि कोई बात कोई विधायक नहीं माने तो उसकी सदस्यता चली जाती है, जिसको चीफ व्हिप बोलते हैं, जिसको एमएलए की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने का जिनको पावर है, उन लोगों ने छल किया। उनको नोटिस भी मिले कि दिल्ली से आने वाले लोगों के खिलाफ बगावत हुई, और वो तो पायलट साहब ने की, वो तो कह बता रहे बगावत, और ये यहाँ जो कर रहे हैं बोले ये बगावत नहीं है, ये वफादारी है, वो गद्दारी है। मैंने कहा ये क्या है, तो मैं मेरे से नहीं रुका गया, और मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, एक आदमी को चारों तरफ से अभिमन्यु को, जैसे महाभारत के युद्ध में चारों तरफ से अभिमन्यु को सारे महारथियों ने घेर लिया था। वहीं खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के खून की नदियां बहाने वाले बयान पर भी राजेंद्र गुड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है। गुड़ा ने कहा कि खून की नदियां बहाने वाले को भी मैं जानता हूं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने सचिन पायलट की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। पिछले हफ्ते जब से राजस्थान में सियासी गहमागहमी शुरू हुई है, तभी से काफी समय से पायलट का गुणगान कर रहे हैं। इससे पहले सैनिक कल्याण राज्य मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस में सीएम के लिए सचिन पायलट से बेस्ट कोई फेस नहीं है। अशोक गहलोत का अब कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय हो गया है। ऐसे में गहलोत के बाद अब कांग्रेस में पायलट से बेस्ट कोई फेस नहीं है। यही नहीं, गुड़ा ने तो ये भी दावा किया था कि नवरात्रि में सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वहीं बीती रात हुई सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास की मुलाकात पर सुर बदलते हुए राजेंद्र गुड़ा ने खाचरियावास को मिलनसार व्यक्ति बताया। सचिन पायलट से मुलाकात कर उनके निवास से बाहर निकले राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि यूनिवर्सिटी के समय से मैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को जानता हूं। खाचरियावास काफी मिलनसार व्यक्ति है। मैं ये भी जानता हूं कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमेशा दिल से सचिन पायलट के साथ थे। वहीं जब राजेंद्र गुड़ा से मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल विजयदशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।